प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आ रहा है। अधिकांश जिलों में मावठ का दौर भी लगातार चल रहा है। मावठ और शीतलहर के चलते ठिठुरन काफी बढ़ गई है। पिंक सिटी सहित प्रदेश के कई इलाकों में बरसात भी हो रही है। वहीं पर लगातार बरसात से आम दिनचर्या काफी प्रभावित हो रही है। किसानों के चेहरे यहां पर खिले हुए हैं और थोड़े बहुत किसान चिंतित भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मावठ से फसलों को फायदा हो रहा है, तो मावठ के साथ साथ जो ओलावृष्टि हो रही है उससे चिंता की लकीरें किसानों के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। तो हम आपको बता दें, मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले शुभम आपके पास आना चाहेंगे, जहां पर आप मौजूद हैं। क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है मौसम को लेकर? जी बिल्कुल, मौसम की अगर बात करें तो कल जो रात्रि थी वो काफ़ी मतलब कह सकते हैं वहवा टाइप की निकली, क्योंकि लगातार पूरी रात तेज झमाझम बारिश हुई है। इस बारिश के चलते जो मौसम में तापमान की गिरावट थी वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। लेकिन खुशी की बात यह है कि सुबह के समय पर अब सूरज ने अपनी झलक दिखा दी है, जिस कारण है जो मौसम के अंदर जो ठंड के तीखे तेवर थे वो तीखे तेवर हल्के से नमी हल्के से कम हो गए हैं। लेकिन मौसम में ठंडक अभी भी बाकी है। लेकिन जो कल अजमेर की बात करें तो अजमेर के आसपास सरवाड़ और केकड़ी और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर ओलावृष्टि की भी जानकारी मिली थी। काफी देर तक ओले पड़े थे, तो वो भी जो ओले हैं वो चिंता का विषय बने हुए हैं। लेकिन किसानों के चेहरों पर मुस्कान जरूर है। लेकिन जो कल रात्रि में तेज झमाझम बारिश हुई है, करीबन जो अजमेर के अंदर 1.25 से 1.25 इंच बारिश दर्ज की गई है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनी हुई है। तो लोग जो है ठंड से बचने के लिए उपाय भी कर रहे हैं, लेकिन जो बारिश है वो कहीं ना कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त कर रही है। लेकिन ओला ने किसानों के चेहरे पर एक चिंता की लकीर जमा लगा दी है, क्योंकि ओलावृष्टि से काफी उनकी फसलों का नुकसान हो रहा है। लेकिन अब सुबह के समय धूप निकल चुकी है, तो मौसम में भी थोड़ा सा बदलाव आया है। हल्की हल्की ही जो तीखे तेवर थे वो कम हुए ठंड के। ठीक है शुभम, दोबारा आपका रुख करेंगे। कोटा से भंवर हमारे साथ बने हुए हैं और राजधानी जयपुर से मेघा हमारे साथ बनी हुई है। मेघा, आपके पास आना चाहेंगे, क्या कुछ तस्वीरें आप दिखाना चाहेंगे दर्शकों को? जी प्रीति, मैं आपको बता दूं कि ये सब जो भी हो रहा है ये सब पश्चिमी विक्षोभ के चलते हो रहा है, जहां पर जम्मू के श्रीनगर से लेकर राजस्थान के सीकर और रेतीले इलाकों में भी बारिश का दौर जारी है, और जिसकी वजह से सर्दी काफी ज्यादा बढ़ गई है। और अगर हम मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक ये सर्दी ऐसे ही रहने वाली है। और जैसा आपने खुद ने बताया कि ये मावठ जो है ये किसानों के लिए अमृत का भी काम कर रही है, तो वहीं ये जहर का भी काम कर रही है। अब मौसम देख सकते हैं, मैं सहयोगी से कहना चाहूंगी आपको तस्वीरें दिखाएं। अभी हम स्टैच्यू सर्कल पर मौजूद हैं। लोग कोविड गाइडलाइंस के साथ साथ यहाँ पे रह रहे हैं। लोग, बारिश का दौर कम हुआ है इसलिए अपने घरों के बाहर निकल रहे हैं, नहीं तो सर्दियों में अभी भी लोगों ने मौसम नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं, क्योंकि कोविड भी है साथ में। लेकिन ये जो बारिश का दौर है सुबह सुबह, ये वही दौर है जहाँ पे स्टैच्यू सर्कल पे लोग आते हैं, गरम गरम कॉफी पीते हैं। आप देख सकते हैं कुछ पर्यटक अभी भी घूम रहे हैं, जो सेल्फियां ले रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों को घुमाने आए हैं। पर वही है, जहाँ पे प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी कोविड हो गया है, तो शायद कोरोना को लेके और भी भय बढ़ गया है लोगों में। बिल्कुल मेघा, आपने सही कहा, मौसम काफी खुशनुमा नजर आ रहा है और उसी को लेकर कुछ पर्यटक वहां पर मौजूद हैं, वो भी लगातार इस मौसम को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। दोबारा आपका रुख करेंगे, भंवर आपके पास आना चाहेंगे। आपके पास क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? सर्दी का क्या कुछ सितम कोटा में? देखिए, सवेरे के बाद से कोटा में सूरज देवता के दर्शन नहीं हुए हैं। आसमान में बरसाती बादल छाए हुए हैं और मावठ कल रात को कोटा में जमकर बरसी थी। कोटा के आसपास के इलाके, जिनमें मोटे तौर पर सांगोद, चेचट इलाके कह दें, वहां पर ओलावृष्टि भी हुई है। अभी तक तो ये जो भी मावठ हो रही थी ये रबी की फसलों के लिए अमृत का काम कर रही थी, लेकिन अब ये जहर का काम कर रही है, क्योंकि ओलावृष्टि से
सरसों की फसल को, धनिया की फसल को नुकसान हुआ है। तो कहीं न कहीं किसान जो हैं वो अब इस बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि गेहूं जैसी फसलें जो कि हाड़ौती अंचल में बहुतायत में एक बड़े रकबे में बोई हुई है, वहां किसान ये कह रहे हैं कि हमको तो सिंचाई करने की भी आवश्यकता नहीं है। नहर से या फिर कुएं से या फिर नलकूप से जो सिंचाई हम करते हैं वो पानी शायद पंप करके खेतों में छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आसमान से इतना पानी बरस चुका है। लेकिन कहीं न कहीं मावठ के साथ जो ओलावृष्टि हुई है उसके बाद मौसम का जो मिजाज है वो फसलों के अनुकूल नहीं माना जा सकता। किसानों की चिंताएं जाहिर तौर पर बढ़ी हैं और जो कुछ धान मंडी में बिकने के लिए आया हुआ था, क्योंकि सेट्स पर मंडी की पुरानी कहानी है कि वहां पर व्यापारी कब्जा करके बैठ जाते हैं और किसानों को अपना माल खुले आसमान तले ढेरी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उन ढेरों में जरूर कुछ नुकसान हुआ है। तो कुल मिलाकर के मौसम का जो मिजाज है वो पश्चिमी विक्षोभों के असर से पूरे हाड़ौती में करीब करीब बदला हुआ है। कोटा में सुबह के बाद से सूरज देवता निकले नहीं है, लेकिन हाँ अल सुबह बारिश रुक गई थी और मौसम धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। जी देखिए भंवर, जो तस्वीरें जहां पर आप मौजूद हैं, जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं, उसको देखकर लग रहा है कि वाकई ही बरसात अभी नहीं वहां पर हो रही है, लेकिन कोहरा काफी ज्यादा छाया हुआ है, या कह सकते हैं दृश्यता जो है वो इतनी ज्यादा कम हो गई है कि वाहन चालकों को फिलहाल दिन में भी लाइट जलाकर सफर करना पड़ रहा है। इसके साथ कह सकते हैं कि जिन लोगों को सुबह सुबह ऑफिस जाना है उनके लिए ये सर्दी काफी परेशानी का सबब बनती हुई नजर आ रही है। इस तरह के एक दो एग्जाम्पल आपने देखे, कुछ लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दिया आपको। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए सर्दी तो है, फिलहाल चूंकि बादल छाए हुए हैं तो ज्यादा सर्दी का असर नहीं है, लेकिन जैसे ही बाइक राइड करते हैं तो तेज ठंडी हवा लगती है। इसके अलावा बीच में जब बादल छटते हैं तो भी ठंड का असर बढ़ जाता है और दृश्यता तो रात को और अल सुबह तक घना कोहरा छाया हुआ था। अगर शहर से थोड़ा सा बाहर निकलें तो दृश्यता बहुत कम थी, वातावरण में दिक्कत आ रही थी और रात जो है रात बहुत ठंडी थी क्योंकि ओलावृष्टि तक हुई है तो जाहिर तौर पर ठंड काफी बढ़ गई है। और देखिए इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सूरज देवता आज दिन में पहली बार जरा से ईद के चांद की तरह आकाश में प्रकट हुए हैं। तो अब मानकर चलिए कि मौसम धीरे धीरे साफ हो रहा है और सूरज देवता भी अपने सफर के लिए रवानगी भी ले चुके हैं और अपने दर्शन भी देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भंवर, आपने सही कहा और सूर्य देवता का हर कोई इंतजार करता हुआ भी यहाँ पर नजर आ रहा है। मेघा, दोबारा आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले शुभम आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से अभी भंवर ने बताया कि सूर्य देवता यहाँ पर दर्शन देते हुए नजर आ रहे हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि अजमेर भी आने वाले वक्त में दर्शन देते हुए नजर आएंगे। मेघा, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल निकलकर सामने आ रही है? पर्यटक एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी जयपुर की बात करें तो उम्मीद कर सकते हैं कि सूर्य देवता जल्दी दर्शन देंगे यहाँ पर। उम्मीद लग रही है प्रीति बिल्कुल कि मौसम आज कल से थोड़ा सा साफ है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, जैसा भंवर ने भी कहा, कल एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है जिसके वजह से बादल की आवाजाही चालू है और इसी के कारण वाहन चालकों को काफी तकलीफ हो रही है क्योंकि कोहरा मचा हुआ है और 50 मीटर तक की दृश्यता कम हो जाती है। वाहन चालकों के लिए ये एक परेशानी का सबब बन गया है। हालांकि मौसम कल के अगर नजर में देखा जाए तो आज काफी ज्यादा साफ है, कल से बहुत ज्यादा बेटर है। आप देख सकते हैं लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग बाजारों में घूम भी रहे हैं, रोड पे आ भी रहे हैं, पर वही है कि ठंड जो है वो बढ़ गई है और ऐसा भी माना गया है कि कल जयपुर में 12 साल में पहली बार इतना सर्दी भरा दिन रहा।